तो दोस्तों, मैं स्टडी मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका भाई अमित। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा। संख्या पद्धति 4 प्रकार के होते हैं, इसके भी बारे में हमने जाना। उसके साथ ही साथ संख्या के बारे में जाना कि संख्या 2 तरह की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या। और इस पर वास्तविक संख्या के बारे में भी हमने जाना कि वह भी 2 तरह के होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। और यहीं जाकर के हमने पिछले क्लास को एंड किया था। आज उसी क्लास को आगे हम लोग बढ़ेंगे उसी क्लास से। तो देखेंगे बाबू कि पहले पढ़े थे कि वास्तविक संख्या, क्या पढ़े थे? वास्तविक संख्या पढ़े थे। और वास्तविक संख्या 2 तरह का था, एक था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और दूसरा था परिमेय संख्या, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि 0.2354 डॉट डॉट करके था। और इसमें पढ़े थे 0.2333 डॉट डॉट करके देखे थे। यहाँ पर क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पे न तो 2 रिपीट हो रहा है, न 3 रिपीट हो रहा है, न 5 रिपीट हो रहा है, न 4 रिपीट हो रहा है, न 23 रिपीट हो रहा है, न 235 रिपीट हो रहा है, न 2354 रिपीट हो रहा है। यानी इस आधार पर देखे थे कि ये एक अपरिमेय संख्या था। और यहाँ देख रहे होंगे कि 0.233 डॉट डॉट करके दिया गया है। यहाँ पे 2 रिपीट तो नहीं हो रहा, लेकिन 3 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे रिपीट जो होने वाली जो संख्या था वो हमारा क्या था? आवर्ती था। और आवर्ती रूप में जो दशमलव प्रसार होता था वो हमारा क्या होता था? परिमेय संख्या होता था। और इसी आधार पर आज हम लोग जो रिपीट करने वाली संख्याएं हैं उस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में बदलना ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। 0.222 डॉट 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 इस प्रकार से इसको दर्शा पहले कैसे पाएंगे? इसको दर्शा सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 0.2 पे रखें, इस तरह से लिख सकते हैं। या इसको एक तौर और से लिख सकते हैं, इसको कह सकते हैं या 0.2 पर डॉट, इसको डॉट से भी दर्शा सकते हैं। यानी इस तरह से हम क्या करते हैं? संख्याओं को लिख सकते हैं। फिर अगर एक और बात करें, दूसरी बात करें, एक और एग्जांपल लेकर के 0.2323 लिखा हुआ है, तो इसको डॉट डॉट करके तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं या 0.23 पर रैंकिंग लिख सकते हैं, या इसको एक और डॉट के रूप में क्या लिख सकते हैं? तो 0.23 डॉट डॉट लिख सकते हैं। यानी डॉट जो होगा वह सिर्फ 2 अंकों पर ही दिया जा सकता है, उससे अधिक अंकों पर नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल समझिएगा, क्या है? तो 0.453453 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं? या इसको लिख सकते हैं 0.453 पर रैंकिंग, या इसको डॉट फॉर्मेट क्या लिख सकते हैं? 0.4534 और 3 पर ही डॉट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 2 अंक पर ही सिर्फ डॉट देना है। और इससे स्पष्ट होता है कि 453 जो होगा वह बार बार रिपीट होगा। यानी इस तरह से हम पहले लिखना सीखेंगे। अब जब लिखना सीख जाएंगे तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको पी वाई क्यू के रूप में बदलना। एक एग्जांपल लेते हैं 0.3। अब इसको पी वाई क्यू के रूप में फॉर्मेट क्या कैसे बदल पाएंगे? तो इसको लिखेंगे 0.3 है, इसको अगर पी वाई क्यू के रूप में हमें बदलना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 3 को ऊपर में लिखेंगे और जिस पे रैंकिंग रहता है तो रैंकिंग के बदला 9 दिया जाता है, रैंकिंग के बदला 9 दिया जाता है। और बिना रैंकिंग के बदला 0 बैठाया जाता है, वो भी किस में? हर के रूप में। तो यहाँ पे देखते हैं दशमलव के बाद 3 पर रैंकिंग है, यानी 1 अंक पर रैंकिंग है, तो 1 9 हो जाएगा। यानी 3/9 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको अगर काटना चाहेंगे तो कट जाएगा, 3 3 9 कट के आएगा 1/3। अगर एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे 0.02 पर रैंकिंग होगा, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे 2 है तो 2 को ऊपर लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि रैंकिंग कितने अंक पर है, तो 1 अंक पर रैंकिंग है तो 1 9 हो जाएगा। और कितने अंक पर रैंकिंग नहीं है, तो देखते हैं दशमलव के बाद 1 अंक पर रैंकिंग नहीं है, यानी 0 पर रैंकिंग नहीं है, यानी 1 अंक पर रैंकिंग नहीं है। और 1 अंक पर रैंकिंग नहीं है तो इसका मतलब एक 0 बिठाना होगा, तो 2/9 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको काटना चाहेंगे तो 1/45 आएगा। और भी एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। 0.23 पर रैंकिंग अगर लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 2
3 हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं कि 2 अंक पर रैकरिंग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुण 9 हो जाएगा। फिर और भी एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो और भी लिखना चाहेंगे तो 2.23 है, इस पे रैकरिंग देते हैं। तो इससे क्या होगा, तो देखते हैं 23 का 23 लिखेंगे और जिस पे रैकरिंग नहीं रहता है उससे घटा लिया जाता है संख्या में से। तो 2 पे रैकरिंग नहीं है तो संख्या में से घटा लेंगे और देखेंगे रैकरिंग कितने अंक पर है, तो 1 अंक पर, तो 1 9 हो जाएगा। और किस पे रैकरिंग नहीं है, तो 1 अंक पे रैकरिंग नहीं है तो 1 0 हो जाएगा। घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, तो घटाने पर हो जाएगा 21/90। इसको काटना चाहेंगे तो 7 21 और 30 तिया 90, ये हमारा आंसर हो जाएगा।